बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना लेक्चर नंबर 19 स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 5। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट नंबर 5 है आपका और ये है लीनियर इनइक्वालिटीज एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे आज के क्या लर्निंग आउटकम्स हैं। आज के लर्निंग आउटकम्स हैं बेटा कि यू विल बी एबल टू डिफाइन लीनियर प्रोग्रामिंग and also you will able to find algebraic solution of linear inequalities in one variable and represent them on a number line, and you will able to interpret graphically the linear inequalities in two variables. So these are the learning outcomes of today's lecture. Now we will move further to our first slide. What is, so the question is what is linear programming. सबसे पहले आप लोगों से ये सवाल किया जाता है कि आपको लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में क्या पता है, या ये टर्मिनोलॉजीज अगर आपने पहले सुनी है तो आपके जहन में क्या आता है कि लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होती है। सो व्हाट इज मेंट बाय द लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है? ये द वर्ड लीनियर रेफर्स टू लीनियर रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल्स। मतलब कि ये जो वर्ड लीनियर है ये शो करता है एक लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। मतलब कि जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं किसी भी इनक्वालिटीज के अंदर, उनके दरमियान एक रिलेशनशिप को शो करता है, लीनियर रिलेशनशिप को। दैट इज गिवन चेंज इन वन वेरिएबल, कि अगर आपके पास एक वेरिएबल के अंदर चेंज आती है विल ऑलवेज कॉज द रिजल्टिंग प्रोपोर्शनल चेंज इन अनदर वेरिएबल। उसी के मुताबिक जो है दूसरे वेरिएबल में कुछ ना कुछ चेंज आएगी, तो इसको कहते हैं लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन among variables or between variables. For example, doubling the investment on a certain project will exactly double the rate of return. अगर आपके पास एक प्रोजेक्ट है उसमें आपने इन्वेस्टमेंट डबल कर दी तो आपके पास जो रेट ऑफ रिटर्न है वो भी क्या हो जाएगा, डबल। तो आप देखें कि इनके दो चीजों के दरमियान आपके पास रिलेशनशिप है लीनियर, एक में चेंज आई, एक में इजाफा हुआ, दूसरे में भी चेंज आई। तो इस तरह की जो चेंज है उसको आप कहते हैं कि ये लीनियर रिलेशनशिप है बिटवीन वेरिएबल्स। इसको फर्दर हम देखते हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग की क्या डेफिनेशन हो सकती है। जी बेटा, लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है? दिस इज बेसिकली अ मैथमेटिकल टेक्निक। ये आपके पास एक मैथमेटिकल टेक्निक होती है यूज टू ऑब्टेन ऑप्टिमम सोल्यूशन। इससे हम क्या हासिल करते हैं? ऑप्टिमम सोल्यूशन हासिल करते हैं, बेस्ट रिजल्ट्स हासिल करते हैं इन रिसोर्सेज, इन रिसोर्स एलोकेशन प्रॉब्लम्स। मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स जिसमें हमें कोई ना कोई, हमें देखना हो कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज का कहाँ हो रहा है, हमें कहाँ पे हमने कॉस्ट मिनिमाइज करनी है अपने बिजनेस के अंदर, और इस तरह की जितनी प्रॉब्लम्स हैं उसमें आप ये टेक्निक्स यूज करते हैं सच एज प्रोडक्शंस प्लानिंग वगैरह इस तरह। तो फर्दर क्या है? इट इज अ मैथमेटिकल मॉडल, मतलब कि आप एक मॉडल बनाते हैं और ये टेक्निक है फॉर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। मतलब कि जो आपके रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड जितने भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है उनको आपने इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज करना है टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स, ताकि आप हासिल कर सकें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव। वो क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं? हर ऑर्गेनाइजेशन का मकसद होता है कि वो मैक्सिमाइज अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करे और कॉस्ट मिनिमाइज करे। मतलब कि एट लोअर कॉस्ट, मतलब कम से कम कॉस्ट के ऊपर अपना जो है प्रॉफिट वो मैक्सिमम कर सके। ये आपके पास टारगेट है और इस टारगेट को अचीव करने के लिए आप मैथमेटिकल एक टेक्निक यूज करते हैं जिसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग। और उसमें क्या करते हैं आप? व्हेन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, जब आप इसमें प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं यूजिंग लीनियर प्रोग्रामिंग, द प्रोग्राम इज पुट इनटू अ नंबर ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। मतलब कि जो प्रोग्राम है उसको आप कन्वर्ट करते हैं नंबर ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज के अंदर, ठीक है। एंड देन अटेम्प्ट इज मेड टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द इनपुट्स। और फिर जो उसके अंदर वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं उन वेरिएबल्स की वैल्यूज आप फाइंड करते हैं टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द इनपुट्स। आप देखते हैं कि कौन सी वैल्यूज के ऊपर वो जाके फंक्शन जो है या वो जो प्रोग्राम है आपका वो मैक्सिमाइज हो रहा है और मिनिमाइज हो रहा है। तो ये बेसिकली आपके पास एक कंप्लीट डेफिनेशन है जिसमें आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया गया कि लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होती है और उसमें मकसद क्या होता है हमारा और वो किस तरह की जाती है। सो दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। जी, अगेन इन दिस वीडियो, लीनियर प्रोग्रामिंग इज अ मेथड ऑफ फाइंडिंग अ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। मतलब कि हमारा मकसद क्या होता है कि हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकें या मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकें ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था? मतलब कि जिस भी प्रॉब्लम को हम डिस्कस कर रहे होते हैं उस प्रॉब्लम को जब हम इनइक्वालिटीज की फॉर्म में बनाते हैं तो वो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है।
और उसमें क्या होता है दैट सेटिस्फाई अ गिवन सेट ऑफ कंडीशंस कॉल्ड कंस्ट्रेंट, जो कि हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो किसी खास वैल्यूज पे जाकर सेटिस्फाई हो जाए, उनको हम क्या कहते हैं, उन वैल्यूज को कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये एक और फर्दर डेफिनेशन थी लीनियर प्रोग्रामिंग की, जिसमें इसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि व्हाट इज द बेसिकली ऑब्जेक्टिव ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। अगेन इसमें नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होती है। द आइडिया इज टू राइट अ फार्मूला, मतलब कि हम इसमें क्या होता है, हमारा आइडिया कि हम एक फार्मूला लिख सकें, सम क्वांटिटी ऑफ इंटरेस्ट लाइक प्रॉफिट और कॉस्ट, मतलब कि हम उसमें किसी भी अपने पास जो हमारा इंटरेस्ट होता है, प्रॉफिट या कॉस्ट, उसको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। जो हम एक फार्मूला लिखते हैं, जो आप एक इनइक्वालिटी बनाते हैं, उसको आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं, जो कि लास्ट स्लाइड में हम डिस्कस किया। द ऑब्जेक्टिव फंक्शन मस्ट बी लीनियर। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होना चाहिए, जो आप इनइक्वालिटी बनाते हैं वो लीनियर होनी चाहिए। लीनियर से क्या मुराद है कि उसके अंदर जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं, अगर एक वेरिएबल है और या फिर दो वेरिएबल्स हैं एक्स वाई, या तीन वेरिएबल्स हैं, तो सबकी जो पावर है वो वन होनी चाहिए। तो आपको पता है जब लीनियर जो फंक्शन होता है उनके उनमें वेरिएबल्स क्या होते हैं, उनकी पावर क्या होती है, एक्सपोनेंट्स क्या होती है, वन होती है। तो ऐसे सारे जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है आपके पास वो लीनियर होने चाहिए, मीनिंग दैट द वेरिएबल्स अपीयर ओनली टू बी द फर्स्ट पावर, जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। और इसमें क्या गोल है हमारे पास, द गोल इज टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स। अब हम इन वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड करेंगे डेट आइदर मैक्सिमाइज, कि हमें सबसे बड़ी वैल्यू दे दे किन वेरिएबल्स पे जाके, और मिनिमाइज और किस पे स्मॉलर वैल्यू दे दे द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मतलब कि हम उनमें कौन सी एक्स वाई की वैल्यू जो भी हमारे पास वेरिएबल्स है उनकी वैल्यूज पुट करें कि हमें मैक्सिमम आंसर मिले और मिनिमम आंसर मिले। तो ये बेसिकली हमारा टारगेट होता है। किसी भी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाते हैं, और उसके बाद हम अपने उससे मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वैल्यूज फाइंड करते हैं, ताकि हम देख सकें कि हमारे पास सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट कहाँ हासिल हो रहा है, या और जो है सबसे मिनिमम वैल्यू कहाँ से हासिल हो रही है। जी, जैसा कि हमने देखा कि जब हम लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं उसमें हमें लीनियर इक्वालिटीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसी से रिलेटेड सारा कुछ है। तो उनको डिस्कस करने से पहले हम कुछ बेसिक डेफिनेशन रिकॉल कर लेते हैं। इक्वेशंस क्या होती हैं, टू एक्सप्रेशन सेट इक्वल टू ईच अदर, मतलब कोई भी दो चीज़ें जब आपके पास इक्वल हो जाए तो हम कहते हैं ये इक्वेशन है, एक्स इज इक्वल टू वाई, ये इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, जिसमें जो वेरिएबल्स हों वो आपके पास उसकी पावर वन हो, फॉर एग्जांपल ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, ये आपके पास इक्वल का साइन है तो इक्वेशन है, और ये एक्स जो है वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है। और सोल्यूशन क्या होता है ऑफ इक्वेशन, क्वेश्चन की मतलब कि एक्स की वो तमाम वैल्यूज जो इन उसको सेटिस्फाई करे, मतलब कि एक्स की कौन सी वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास लेफ्ट एंड राइट हैंड से बराबर आ जाए, जीरो आंसर आ जाए, तो वो आपके पास सोल्यूशन होता है। ठीक है, और इनइक्वालिटी क्या होता है, ऐसी मतलब कि आपके पास इक्वेशन या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसके अंदर आप ये सिंबल्स यूज कर सकें। कौन कौन से सिंबल यूज करने हैं आपने, उसमें सिंबल्स आपके पास हैं लेस देन, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सारे जो सिंबल्स यूज कर सकें किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर, तो वो आपके पास इनइक्वालिटी बन जाती है। अब हम देखते हैं इसको इनइक्वालिटी की डेफिनेशंस। जी, डेफिनेशन क्या है, लीनियर इनइक्वालिटी। ठीक है बेटा, इन वन वेरिएबल, मतलब कि इसमें वन वेरिएबल की बात करें कि एक वेरिएबल कैसे होगा, इज कैन बी रिटन एज ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, मतलब कि ये आपको दिखाया गया कि यहाँ पे जो इक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो गया आपके पास किसी भी साइन से। आपके पास जो ये सिंबल्स हैं इनमें से कोई भी सिंबल यहाँ पे आ जाए तो ये आपके पास लीनियर इनइक्वालिटी बन जाएगी। लीनियर क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी पावर वन है, और इसमें जो है ए जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे यही साइन है सिंबल यूज होगा, इनमें से कोई भी सिंबल आप यूज करें इसके अंदर तो ये सारी इन लीनियर इनइक्वालिटीज ही रहेंगी। इस चीज हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसको। जी, linear localities in one variable is defined as ax plus b less than 0 and less than and equal to 0, यहाँ 0 आना है बेटा, greater than 0 and greater than equal to 0। ठीक है, और अगेन a जो है आपके पास वो 0 नहीं हो सकता क्योंकि वो लीडिंग कोफिशिएंट है आपके पास, और अगर a 0 हो गया तो आपके पास जस्ट आपके पास कांस्टेंट बच जाएगा। तो ये आपके पास लीनियर इक्वालिटी की डेफिनेशन है बेटा। जी, ये सिंबल्स हैं हमने डिस्कस किए हुए हैं कौन कौन से इनइक्वालिटीज के सिंबल्स हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, और इसको आप स्ट्रिक्टली लेस देन भी कहते हैं और स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन भी कहते हैं। जिसमें इक्वल का साइन है उसको आप स्ट्रिक्टली का वर्ड भी यूज करते हैं, काफी बुक्स के अंदर ये टर्मिनोलॉजी यूज होती है, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि स्ट्रिक्टली का मतलब क्या है, कि जहाँ पे इक्वल का साइन ना हो, मतलब कि सख्ती से वो जो है या छोटा या बड़ा होगा, बराबर की कंडीशन नहीं होती उसके अंदर।
अब आप देखें यहाँ पे वो आपको इक्वेशन और इनइक्वालिटीज को जरा डिफरेंशिएट कर रहा है एक ही स्लाइड के अंदर। इक्वेशंस क्या है देखें, x इज इक्वल टू 3 और 12 इज इक्वल टू 7 माइनस 3y, ये इक्वेशंस है। और सोल्यूशन क्या होगा, मतलब कि y की क्या वैल्यू पुट की जाए कि आपके पास 12 इज इक्वल टू 12 आंसर आ जाए, तो ये इक्वेशन है, ठीक है। अब यहाँ देखिए इनइक्वालिटीज में क्या है, जो आपके पास इक्वल का साइन है वो आपके पास चेंज हो गया इनइक्वालिटी के सिंबल से ही, x ग्रेटर देन 3, ओके बेटा, x ग्रेटर देन 3। और यहाँ से देखें 12 लेस देन एंड इक्वल टू 7 माइनस 3y। अब यहाँ से मैं एक चीज आपको जो बताना चाहूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखें बेटा, जो इक्वेशन होती है उसमें आपके पास क्या होता है, लीनियर में आपके पास नॉर्मली एक ही आंसर मिलता है, मतलब कि y की कौन सी वैल्यू यहाँ पुट करूँ कि 12 इज इक्वल टू 12 आ जाए। लेकिन इनइक्वालिटीज में ऐसे नहीं है कि आपको एक ही आंसर मिले, इसमें आपको सेट ऑफ सोल्यूशन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल देखें, अगर ये पहली एग्जाम्पल है x ग्रेटर देन 3, इसका क्या मतलब है कि वो कौन सी वैल्यूज है यहाँ पुट करूँ कि इसको सेटिस्फाई कर दे। x ग्रेटर देन 3 अगर मैं यहाँ 4 लिखता हूँ x की जगह तो ट्रू है, 5 लिखता हूँ तो ट्रू है, 6 लिखता हूँ तो ट्रू है। इसका मतलब है x की जगह अगर मैं 4 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू लिख दूँ तो ये आपके पास क्या होगा, ये ट्रू होगा। इसका मतलब ये सारे का सारा सेट जो है वो इसका सोल्यूशन है। इसमें एक वैल्यू नहीं मिल रही है हमें सोल्यूशन सेट में, बल्कि नंबर ऑफ वैल्यूज, इनफाइनाइट वैल्यूज मिल रही है जो इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ भी देखें आप सेकंड वाले में कि अगर मैं y की जगह -2 पुट करूं तो क्या आ जाएगा, 7 + 6 क्या आ जाएगा 13, ठीक है, 13 ग्रेटर है 12 से, तो ये ट्रू हो रहा है। इस तरह -3 पुट करूं, -4 पुट करूं तो y से -2 से लेके मैं पीछे तमाम वैल्यूज -∞ तक पुट कर दूं तो ये आपके पास इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो मुझे एक वैल्यू नहीं मिल रही इस पे, मुझे नंबर ऑफ वैल्यूज मिल रही है, इनफाइनाइट वैल्यूज मिल रही है। सो द सॉल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वालिटी इज अ सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशन, मतलब कि तमाम जो भी पॉसिबल आपके पास वैल्यूज होंगी उनका तमाम का सेट जो होगा वो इसको सॉल्यूशन होगा इसका। जबकि इक्वेशन में जस्ट आपको पास हो सकता है एक वैल्यू भी नहीं आपके पास, या ज्यादा दो मिल जाए, तो ये आपके पास इसमें दोनों में ये बेसिकली डिफरेंस होता है जब आप सॉल्यूशंस की बात करते हैं। जी बेटा, अब ये है कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बहुत इजी होता है। इसको देखिए, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक लीनियर इनइक्वालिटीज है, इसको आपने सॉल्व करना है। इसमें ए बी सी जो आपके पास कोई भी रियल नंबर है, तो यहाँ पे आप ये साइन, इसकी जगह आप कोई भी साइन रिप्लेस कर सकते हैं, तो तभी भी ये लीनियर इनइक्वालिटीज ही रहेगी। आप क्या करते हैं, जस्ट आप जो टर्मिनोलॉजी होती हैं लाइक टर्म्स उनको आप चेंज करते हैं उनके इनइक्वालिटीज के पोजीशन से, तो वो एज इट इज जो है साइन, जिस तरह आप इक्वालिटीज में चेंज करते हैं कि आप लेफ्ट से राइट पे मूव करें तो साइन चेंज होता है, और डिवाइड करें अगर नंबर से तब भी आपके पास वो एज इट इज रहता है। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो हमने देखनी होती हैं जब हम इनइक्वालिटीज को डील करते हैं। तो वो कौन से रूल्स होते हैं जो हमने देखने होते हैं जब हम इनइक्वालिटीज को सॉल्व कर रहे होते हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं आपके साथ कि वो कौन सी चीजें हैं जब आपने इनइक्वालिटी को सॉल्व करना तो वो आपने ज़हन में रखनी है। जी बेटा, ये स्लाइड में देखिए आपके पास स्लाइड है प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज, ठीक है। क्या क्या प्रॉपर्टीज है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक इनइक्वालिटी है a लेस देन b है, ठीक है। और अगर आपने एक नंबर है c ऐड किया आपने बोथ साइड्स के ऊपर, तो ये इनइक्वालिटी का साइन वैसे ही रहेगा, इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह अगर इनइक्वालिटी अगर a ग्रेटर देन b था और आपने एक पॉजिटिव नंबर, सेम नंबर आपने दोनों साइडों पे ऐड किया, तो वो इनइक्वालिटी का साइन वैसे ही रहेगा। इसकी एग्जांपल ऐसे, फॉर एग्जांपल इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर 3 ग्रेटर देन आपके पास 2 से, ठीक है बेटा, ये इनइक्वालिटी है कि 3 ग्रेटर देन 2 है। अगर मैं दोनों साइडों पे 1 ऐड कर दूं तो 3 + 1 और 2 + 1, ठीक है बेटा, मेरे पास क्या आंसर आएगा, मेरे पास आंसर आएगा 4 और यहाँ पे 3। तो क्या साइन चेंज होगा इनइक्वालिटी का, तो साइन वही रहेगा। तो यहाँ ये बताई जा रहा है आपको कि अगर सी आपने एक नंबर दोनों साइडों पे ऐड किया तब भी आपके पास सेम इनइक्वालिटी रहेगी, आपके पास साइन वही वैसे ही रहेगा। और अगर आपके पास इस तरह का केस हो तब भी, और इस तरह अगर आपने सेम कोई चीज माइनस की तब भी आपके पास वो इनइक्वालिटी वैसे ही रहेगी, उसका साइन चेंज नहीं होगा। तो ये था आपके पास एडिशन सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी थी। अब हम देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन। ये यहाँ पे बेसिकली थोड़ा डिफरेंस होता है, जो फर्क आता है ये आपको समझना है। अब एक आपके पास इनइक्वालिटी है जब सी पॉजिटिव है, जो नंबर आप जो जिससे मल्टीप्लाई या डिवाइड करें वो पॉजिटिव है, ठीक है। ये और नेगेटिव के लिए ऐसे आपने दो दो डिफरेंस हमने केस डिस्कस करने, कहता है ए लेस देन बी है और सी से मल्टीप्लाई कर दिया तो ए मल्टीप्लाई बाय सी, बी मल्टीप्लाई, क्या इनइक्वालिटी चेंज होगी? इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, वैसे ही रहेगी आपके पास। इस तरह अगर ये था ए ग्रेटर देन बी था तब भी वो एज इट इज रहेगी। इस तरह ए लेस देन बी था, अगर डिवाइड किया पॉजिटिव सी से तब भी वो एज इट इज रही है। अगर ए ग्रेटर देन बी था तब भी वो एज इट इज रही है। इसका एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं आपसे कि अगर आपके पास डिवाइड वाला डिस्कस कर लेते हैं, 6 जो है आपके पास ग्रेटर देन है
4 से। ओके बेटा, एक नंबर सी मैंने ले लिया 2, उससे डिवाइड कर दिया बोथ साइड्स के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर आ गया हमारे पास 3 आ गया और यहाँ पे क्या आंसर आ गया 2, तब भी आपके पास इनइक्वालिटी एज इट इज रही है। लेकिन यहाँ पे जरूरी है कि जो आप डिवाइड कर रहे हैं वो पॉजिटिव है, ठीक है, क्योंकि हम पॉजिटिव केस डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए नेगेटिव केस के अंदर यहाँ पे बेसिकली चेंज आनी है और आपने याद रखना, जब आप इनइक्वालिटी को किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो a लेस देन b था, लेकिन आपने उसको c से मल्टीप्लाई किया और c नेगेटिव था, तो आपके पास इनइक्वालिटी का साइन क्या हो गया, चेंज हो गया आपके पास। ये आपके पास लेस देन था, अब ग्रेटर देन हो गया। इस तरह अगर पहले ग्रेटर देन होगा और c नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह डिवाइड में भी सेम है, आपके पास c नेगेटिव था, आपने a लेस देन b था लेकिन c से डिवाइड किया तो वो आपके पास ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो गया। अगर पहले ग्रेटर देन तो बाद में क्या हो गया, लेस देन। अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। सेम हमने डिस्कस किया था लास्ट एग्जांपल, 6 ग्रेटर देन 4 है। ओके, अब मैं -2 से डिवाइड कर रहा हूँ बेटा, -2 से डिवाइड किया बोथ साइड्स पे, तो आप देखें क्या बन गया, यहाँ बन गया आपके पास -4 और यहाँ क्या बन गया -2। अब आप देखें, अब क्या यही साइन लगाऊं, क्या -4 -2 से बड़ा होता है? ये तो रॉन्ग है। इसका मतलब है साइन क्या लगाऊं, ये वाला कि -2 -4 से बड़ा है। देखिए आपके पास जब आपने एक नंबर नेगेटिव से डिवाइड किया तो बेसिकली इनइक्वालिटी का साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। सेम मल्टीप्लाई के केस के अंदर भी ऐसा ही होता है कि जब आप मल्टीप्लाई करते हैं किसी नेगेटिव नंबर से तब भी साइन क्या होता है, इनइक्वालिटी का चेंज। तो ये बेसिकली आपने ध्यान में रखना है कि कैसे आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन प्रॉपर्टी कैसे आपने अप्लाई करनी है। जी बेटा, अब हम देख रहे हैं कि हमने जब एक इनइक्वालिटी है उसको हम ड्रॉ करते हैं रियल लाइन के ऊपर, तो वो कैसे ड्रॉ करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से बेसिकली हमारी बेस स्टार्ट होती है कि लीनियर इनइक्वालिटीज का ग्राफ आप कैसे ड्रॉ करते हैं। लेकिन हम पहले हम से जो है वन वेरिएबल की बात करेंगे कि कैसे आप उसको रियल लाइन के ऊपर ड्रॉ करते हैं। ये देखें बेटा, ये है x ग्रेटर देन a एंड x लेस देन a, ये दो कंडीशन है, ठीक है। अब x आप कोई भी, हम ले लेते a कोई भी नंबर ले लिया, आपने कहा कि x ग्रेटर देन 2 है, ठीक है बेटा। अब ये बेसिकली क्या है, ये शो कर रहा है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी को शो कर रहा है कि x की वो तमाम वैल्यू जो 2 से बड़ी हैं, ठीक है। और यहाँ पे 2 जो है इक्वल का साइन नहीं है, इसका मतलब है 2 जो है वो पॉइंट शामिल नहीं है, तो ये ओपन इंटरवल की बात कर रहा है। मतलब कि यहाँ पे क्या होगा आपके पास, अगर इन केस ऑफ आप बात कर रहे हैं कि रियल लाइन के ऊपर, तो 2 से तमाम बड़ी वैल्यूज, तो मतलब कि ये 2 पॉइंट था आपके पास, यहाँ पे 2 पॉइंट है, इसके ऊपर आप ये जो है आपके पास एम्प्टी होल नजर आ रहा है, इसका मतलब है ये 2 पॉइंट इंक्लूड नहीं है इसके अंदर। इससे तमाम बड़ी वैल्यूज में, लेकिन मैं 3 रखता हूँ, 4 रखता हूँ, 3.1 रखता हूँ, 4.12 रखता हूँ, तो इससे तमाम बड़ी वैल्यूज इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो ये क्या है, 2 से स्टार्ट हो गए और 2 पे ओपन इंटरवल का मतलब है 2 पॉइंट शामिल नहीं, और पॉजिटिव इंफिनिटी तक तमाम पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे। उसको कैसे ड्रॉ करेंगे आप, रियल लाइन के ऊपर, जहां पॉइंट 2 होगा, ये आपके पास 2 पॉइंट है आपके पास, तो इसके ऊपर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे होलो सर्कल, मतलब कि आपके पास एक ऐसे पॉइंट कि ये पॉइंट शो करेगा ये 2 इंक्लूड नहीं है, और इससे तमाम यहाँ वैल्यू जितनी भी आपके पास आगे पड़ी हुई वैल्यूज तो तमाम इस जो है x ग्रेटर देन 2 को सेटिस्फाई करेगा, और ये इसका बेसिकली ग्राफ है रियल लाइन के ऊपर, ठीक है। और इस तरह अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ लेस देन 2 का, अब इसका मतलब है 2 से लेस, 2 से लेस का मतलब है मैं अगर 1 पुट करूं, ठीक है, वो भी लेस है, 0 पुट करूं तो उसका मतलब है 2 से तमाम छोटी वैल्यूज 1.9 भी इसमें शामिल है। तो अब इसमें क्या होगा, इसको अगर आप ड्रॉ करें, ठीक है, तो बेसिकली क्या चीज होगी, ये यहाँ से स्टार्ट होगा और इससे लेस वैल्यूज कहाँ तक, इससे तमाम लेस वैल्यू माइनस इन्फिनिटी तक तमाम वैल्यूज में शामिल है। तो ये बेसिकली है किसका, x लेस देन 2 का ग्राफ है, ये रियल लाइन के ऊपर आपने प्लॉट कर दिया इसको। सिमिलरली अगर आपके पास ये इनइक्वालिटीज विद इक्वल टू का साइन भी आ जाता है, तब आपके पास क्या है, अब क्योंकि इक्वल का साइन है, ये जो दो ऊपर एग्जांपल थी ओपन इंटरवल की थी, इसको आप ऐसे लिखेंगे नेगेटिव वाले को कि आपके पास माइनस इन्फिनिटी से 2 तक और 2 शामिल नहीं है। इन्फिनिटी के साथ तो हमेशा आपको पता ओपन इंटरवल आता है, और जो दूसरा जो आपके पास पॉइंट होता है, अगर तो वो पॉइंट इंक्लूड हो तो क्लोज आपका ये ब्रैकेट आएगी, क्लोज आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट, और अगर ओपन होगा तो आपके पास ये ब्रेसेस वाली ब्रैकेट आएगी। ओके, सो अब नीचे देखें जब वो पॉइंट शामिल है, अब यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसका मतलब अगर 2 भी पुट करते हैं तो 2, x की जगह 2 भी पुट करते हैं तो ये इसको तो नहीं ट्रू कर रहा, लेकिन इसको ट्रू कर रहा है क्योंकि इक्वल का साइन भी है, तो 2 इक्वल टू 2 है, इसका मतलब है 2 पॉइंट इंक्लूड है। अब जब आप ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे सॉलिड जो है एक पॉइंट शो करेंगे, सॉलिड पॉइंट का मतलब है कि ये 2 जो है आपके पास ये वैल्यूज में शामिल है, और 2 से लेकर तमाम बड़ी वैल्यूज। तो जब आपने इसको इंटरवल्स में लिखना है तो क्लोज इंटरवल आएगा कि 2 पॉइंट शामिल है, और 2 से कहाँ तक आपके पास पॉजिटिव इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी के साथ आपके पास ओपन ब्रैकेट आती है। तो ये इसका ये सोल्यूशन हो गया। और अगर आपने इसका बनाना है तो 2 शामिल होगा, और 2 से माइनस इन्फिनिटी तक, तो माइनस इन्फिनिटी क्योंकि छोटा नंबर आप पहले लिखते हैं,
और से 2 तक आपके पास ये क्लोज इंटरवल। तो ये बेसिकली है आपके पास कि कैसे इनइक्वालिटीज को आप जो है ग्राफिकली जो है ड्रॉ करते हैं ऑन अ रियल लाइन पे आपने इसको शो किया है। जी बेटा, यहाँ भी आपके पास एक रियल लाइन पे शो कर रहा है इनइक्वालिटीज को कि अगर हमारे पास एक x है जो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और लेस देन इक्वल टू b है, मतलब कि यहाँ पे जो हमारे पास इक्वल भी आ रहा है, इसका मतलब a और b पॉइंट दोनों शामिल है। तो उसको आपने कैसे ड्रॉ करना है, लेट करें आपके पास a पॉइंट कोई भी आपके पास रियल लाइन पे ये और b ये और x की वो तमाम वैल्यूज जो a की इक्वल भी और बड़ी भी हो, मतलब कि a भी शामिल है पॉइंट और a से बड़ी वैल्यूज, ये सारी वैल्यूज बड़ी, और b ऐसा पॉइंट है जिससे x की तमाम वैल्यूज छोटी हैं, तो ये छोटी हैं, और बी पॉइंट के बराबर भी है, तो ये बी पॉइंट आपके पास सॉलिड पॉइंट्स है। तो ये तमाम वो रीजन शो कर रहा है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका सोल्यूशन सेट ये है, ये तमाम इसके दरमियान वैल्यूज इस इंटरवल के दरमियान। इस तरह अगर आपके पास स्ट्रिक्टली इनक्वालिटीज आ जाएगी, मतलब कि एक्स सिर्फ बड़ा है ए से और लेस है बी से, मतलब कि ए और बी पॉइंट शामिल नहीं है और ए और बी के दरमियान तमाम वैल्यूज वो शामिल है, तो आपके पास ए और बी पॉइंट शामिल नहीं होंगे। आपके पास ये इस तरह होलो सर्कल आएगा और साथ में जो बीच वाले तमाम पॉइंट्स वो एक लाइन के जरिए शो किए गए तमाम पॉइंट्स इसका सोल्यूशन सेट है। इसी तरह अगर आप बात करते हैं कि सिंपल एक साइड पे आप जो है इक्वल का साइन लगाते हैं, दूसरी साइड पे नहीं, तो इसका मतलब है बी के बराबर भी है तो बी पे आपके पास सॉलिड पॉइंट आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास हॉलो सर्कल ही आएगा। और अगर आपके पास ए पॉइंट पे वो लगाता है तो ए पॉइंट शामिल हो जाएगा तो और बी पॉइंट शामिल नहीं होगा। तो यहाँ पे देखें ये आपको एक्सप्लेन कर रहा है किस तरह आपने इंटरवल्स में उसको रियल लाइन में जो है ड्रॉ करके दिखाना है, या कैसे आप ड्रॉ कर सकते हैं रियल लाइन के ऊपर एक इनक्वालिटीज को जो बेसिकली नंबर ऑफ जो वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रहे हैं। जी बेटा, अब हमारा टारगेट है ग्राफिंग ऑफ अ लीनियर लोकेलिटी इन टू वेरिएबल्स। अगर टू वेरिएबल्स में अगर आपको का कोई लीनियर लोकेलिटी उसको कैसे आप ड्रॉ करेंगे और बेसिकली हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारा टारगेट है। अब ये समझिए बेटा, आपकी बुक से ही कुछ जो है चीजें हम डिस्कस करने जा रहे हैं ताकि जब आप वहां से रीडिंग करें तो आपको ईजी हो जाए। तो क्या कह रहा है आपसे ये यहाँ पे कि generally a linear inequality in two variables x and y can be in the following forms। अब जनरल फॉर्म डिस्कस कर देंगे कैसे हो सकती हैं। यहाँ a और b और c जो है आपके पास कॉन्स्टेंट्स हैं और कोई भी नंबर हो सकते हैं, ठीक है। और a x प्लस बी लेस देन c भी हो सकती है, यह फॉर्म भी हो सकती है, ग्रेटर देन c भी हो सकती है, a x प्लस बी लेस देन इक्वल टू c भी और लेस देन इक्वल टू, मतलब कि यहाँ पे जस्ट बेसिकली प्रीवियस जो हमने वन वेरिएबल में डिस्कस की वहाँ पे तरफ a x प्लस बी की फॉर्म थी, लेकिन यहाँ पे अब b y भी आ गया, मतलब कि दो वेरिएबल्स आ गए x और y। एक्स के पावर 1 है, वाई के ऊपर पावर, इसलिए लीनियर इनइक्वालिटीज ही हैं, ठीक है। और कोई भी आपके पास ये जो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो रहा है तो ये सारी इनइक्वालिटीज ही कहलाती हैं। और यहाँ पे वगैरह ए और बी आर नॉट बोथ जीरो, ठीक है, दोनों जीरो नहीं हो सकते। अगर दोनों जीरो हो गए तो ये आपके पास वेरिएबल खत्म हो जाएंगे और ये आपके पास लीनियर नहीं रहेगी। वी नो दैट ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इज, अब आप याद रखें जब भी लीनियर इक्वेशन होती है ना आपके पास, उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x, ठीक है, तो इसका अगर आप डॉट ड्रॉ करें तो आपके पास वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ओके बेटा, हमेशा याद रखें जब एक आपके पास फंक्शन आ जाए लीनियर फंक्शन, देन इट्स ग्राफ बी अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब ये नहीं कि ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का मतलब है कहीं भी लाइन हो सकती है लेकिन वो स्ट्रेट होगी इस तरह, मतलब कि आप उसको स्केल से ड्रॉ कर सकते हैं। ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये तो जिस तरह की भी लाइन हो इनको आप ज्वाइन कर सकें स्केल से, ठीक है, वो आपके पास स्ट्रेट लाइन है। और याद रखें अगर आपके पास फंक्शन लीनियर है तो उसको आपने अगर ड्रॉ करना है ग्राफिकली, आपने उसको प्लॉट करना है तो आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स चाहिए, मतलब कि आपको 2 पॉइंट्स अगर आपको मिल जाए तो आप 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए उसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 2 पॉइंट्स मुझे मिले, मैंने दोनों को ज्वाइन किया और इसको यहाँ से भी एक्सटेंड कर दिया स्केल की, यहाँ से भी एक्सटेंड कर दिया, यहाँ एरो मार्क कर दिया और ये शो हो रहा है कि ये आपके पास लाइन बोथ साइड पे एक्सटेंड है, तो ये ग्राफ है हमारे पास, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जाए कि आपके पास अगर एक लीनियर फंक्शन है उसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो हाउ मेनी पॉइंट्स यू नीड, सो यू नीड ओनली 2 पॉइंट्स टू ड्रॉ अ लीनियर फंक्शन। ओके, अब आप देखें कहता है जनरल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई, ये आपके पास हो गया। और लीनियर क्वेश्चन होता है स्ट्रेट लाइन विच डिवाइड द प्लेन इनटू टू डिसजॉइंट रीजंस एज स्टेटेड बिलो, ठीक है। अब कहता है इसमें क्या होता है कि जब आप इज अ लाइन विच डिवाइड्स द प्लेन इनटू टू डिसजॉइंट रीजंस, ठीक है। जब आप कोई ड्रॉ करते हैं ग्राफ, आप उसमें क्या होता है स्ट्रेट लाइन बनती है, स्ट्रेट लाइन बनती है तो बेसिकली फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक्स वाई एक्सिस है, आपने एक जो है लीनियर इक्वेशन का लीनियर फंक्शन का ग्राफ बनाया, वो आपके पास ये आ गया।
इसने क्या किया, आपके पास इस रीजन को बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक हिस्सा ये लाइन के इस तरफ है सारा, और एक हिस्सा आपके पास ये लाइन के इस तरफ है, ठीक है। इस दो पार्ट्स में आपको डिवाइड कर दिया। अब आप लीनियर इनइक्वालिटीज को जब डिस्कस करते हैं तो उसमें बेसिकली क्या डिफरेंस आता है और किस तरह जो है ये ग्राफ बनता है। कहता है द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स एक्स वाई सच दैट ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन सी, द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स और ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी, ठीक है। मतलब कि ये जो आपने एक लाइन ड्रॉ की, ग्राफ ड्रॉ किया, इसमें दो तरह के आपको पॉइंट्स मिलते हैं। एक्स वाई के वो तमाम पॉइंट्स जो इससे जो इक्वेशन से बड़े होंगे, सो मतलब कि इससे बड़ी वैल्यूज होंगी, और एक वो जो इसमें छोटी वैल्यूज होंगी इससे, ठीक है। ये छोटी वैल्यूज हैं और ये बड़ी वैल्यूज हैं, वो एक्स वाई की वो तमाम वैल्यूज जो इस ग्राफ जो आप उसमें प्लॉट करें तो वो उससे बड़ी वैल्यूज हों और उससे छोटी वैल्यूज हों। द रीजन 1 एंड 2 आर कॉल्ड हाफ प्लेन्स। जो रीजन आपके पास, ये जो रीजन बनते हैं दो हिस्से आपके पास, एक ए रीजन बन गया, एक ए रीजन बन गया, जब आपने इसको प्लॉट किया तो वो कहलाते हैं हाफ प्लेन्स। एंड द लाइन ए एक्स प्लस बी प्लस बी वाई इक्वल टू सी इज कॉल्ड द बाउंड्री ऑफ ईच हाफ। और ये हाफ बने वाले, एक ये हाफ बना आपके पास जब आपने ग्राफ ड्रॉ किया, और एक ये हाफ बना, वो जो हाफ बनाने वाली लाइन है, जो आपके पास लीनियर फंक्शन की जो आपके पास ग्राफ था, जो एक लाइन बनी थी, उसको आपने क्या कह दिया, द बाउंड्री ऑफ ईच हाफ प्लेन। मतलब कि इस हाफ प्लेन की ये बाउंड्री और इस हाफ प्लेन की भी ये बाउंड्री है। तो बेसिकली दिस फंक्शन, द ग्राफ ऑफ द लीनियर फंक्शन इज एक्टिंग एज अ बाउंड्री ऑफ ईच हाफ प्लेन। नाउ इसमें आपसे डिस्कस कर रहा है वो कि वर्टिकल लाइन अगर आपके पास है, मतलब कि आपके पास ये समझे यहाँ से बेटा, ये आपके पास एक ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ लीनियर फंक्शन का, लेट करें एक वर्टिकल लाइन आपको मिली है। वर्टिकल लाइन मींस पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। जब इस तरह का कोई ग्राफ होगा, कहता है वर्टिकल लाइन ग्राफ होगा, वो क्या करता है, आपके पास इस प्लेन को डिवाइड करता है दो हाफ के अंदर, एक लेफ्ट एंड राइट। मतलब कि ये देखें इस साइड पे क्या है, ये लेफ्ट प्लेन बन गया आपके पास, और ये क्या बन गया आपके पास, राइट हाफ प्लेन। मतलब कि ये लेफ्ट हाफ प्लेन बन गया। असल में ये ग्राफ था मेरा, ये जो वर्टिकल लाइन थी मेरे पास, ये लेफ्ट हाफ प्लेन बन गया और ये राइट हाफ प्लेन बन गया। इसी तरह वो कह रहा है कि अगर आपके पास एक ग्राफ है और वो आपके पास एक नॉन वर्टिकल लाइन है, ठीक है बेटा, तो नॉन वर्टिकल लाइन लेट करो ये है, नॉन वर्टिकल लाइन मींस है जो पैरेलल है आपके पास एक्स एक्सिस के। अब जो दो हाफ बनेंगे उसको क्या कहेंगे, अपर हाफ, ऊपर वाला हाफ जो कहलाएगा अपर हाफ प्लेन, और नीचे वाला जो कहलाएगा इसका लोअर हाफ प्लेन। तो यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर रहा है आपसे कि लेट करो अगर आपके पास जो लीनियर फंक्शन का ग्राफ है वो एक वर्टिकल लाइन है, तो आपके पास लेफ्ट और राइट हाफ प्लेन बनेंगे। अगर एक नॉन वर्टिकल लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, देन यू विल हैव अपर हाफ एंड लोअर हाफ प्लेन्स, ठीक है। दो प्लेन्स हमने लास्ट डिस्कस कर ली के बनते हैं। अब यहाँ पे फर्दर उसने जस्ट आपको क्लियर किया कि अगर वर्टिकल लाइन और नॉन वर्टिकल लाइन होगी तो प्लेन्स के नेम क्या होंगे आपके पास जी। और एक चीज फर्दर ये है कि इसमें अब ये आपके पास एक क्वेश्चन है, कहता है कि x प्लस टू वाई इज लेस देन 6, ठीक है बेटा। अब वो कहता है लेट करो मैं इसमें 0.11 पुट किया, तो x की जगह 1, पहला आपको पता है x की वैल्यू शो करता है, और दूसरा जो आपके पास जो है वो कोऑर्डिनेट जो है एक्स वाई कोऑर्डिनेट में x पहली वैल्यू जो होती है वो x की, दूसरी वैल्यू y की। x की जगह 1 पुट किया, y की जगह 1 पुट किया, तो आपके पास 1 प्लस 2 क्या है 3। तो 3 क्या लेस है 6 है, यस दिस इज ट्रू। सो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। सो दिस पॉइंट इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी, ठीक है। इस तरह अगर मैं 0 0 पुट कर दूं x और y की जगह, तब भी आपके पास क्या है 0 लेस देन 6, यस। तो इसके आल्सो देयर आर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन ऑर्डर पेयर्स कैन सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। मतलब कि आप बहुत सारे पॉइंट्स इसमें पुट करके चेक कर सकते हैं कि बहुत सारे जो है पॉइंट्स का सॉल्यूशन है, ठीक है। सो दैट द लीनियर इक्वेशन एक्स इज कॉल्ड एसोसिएटेड। अगर आपके पास एक लीनियर इनइक्वालिटी है और उसको आप क्या करें, उस इनइक्वालिटी की जगह इक्वल का साइन लगा दें, क्या लगा दें, इक्वल का साइन। फॉर एग्जांपल ये आपके पास इनइक्वालिटी थी, ये आपके पास इनइक्वालिटी है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 6, ठीक है बेटा, तो ये मैंने आपके पास एक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दी है एक लीनियर इनइक्वालिटी। इसको आप कहते हैं एसोसिएटेड और कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ अ लीनियर इनइक्वालिटी। मतलब कि आपके पास एक लीनियर इनइक्वालिटी को अगर आपने कन्वर्ट करना है एसोसिएट और कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन के अंदर, तो बेसिकली क्या करेंगे, जो भी उसका इनइक्वालिटी का साइन है उसको आप इक्वल में चेंज कर देंगे, और उसको आप, उसका नाम क्या होगा, एसोसिएटेड और कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन। तो ये इस आपके पास स्लाइड में वो बता रहा है कि राइट एंड हाफ प्लेन्स क्या होते हैं, और अपर एंड लोअर हाफ प्लेन्स क्या होते हैं, और कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकते हैं इनइक्वालिटी के। और जब इनइक्वालिटी को आप इक्वल का साइन के साथ लिखेंगे तो उसको क्या कहलाएंगे आप, एसोसिएटेड और कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन का नाम देंगे उसको आप जी। इस स्लाइड में भी अगेन आपसे वो बता रहा है कि व्हाट इज योर एसोसिएटेड कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन।
लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी, ठीक है, अगर जो आपके पास एक इनइक्वालिटी को अगर आप इक्वल साइन के साथ लिख दें, इट इज कॉल्ड एसोसिएटेड और कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ एन इनइक्वालिटी, ठीक है, मतलब कोई भी ये इनइक्वालिटी आपके पास गिवन थी, इसको जस्ट आपने इक्वल का साइन के साथ जब लिख देंगे तो वो एसोसिएट और कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बन जाएगी। अब आपसे डिस्कस कर रहा है वो प्रोसीजर फॉर ग्राफिंग अ लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स, मतलब कि टू वेरिएबल्स को आपने किस तरह ग्राफ उसका बनाना है, उसका क्या प्रोसीजर है, क्या तरीकेकार है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही बेसिकली बेस है जब आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि आपके पास जब लीनियर इनइक्वालिटीज गिवन होंगी टू वेरिएबल्स में, तो आपने उसको कैसे सॉल्व करना है और उसका कैसे ग्राफ प्लॉट करना है। कहता है द एसोसिएटेड और कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन, पहले सबसे पहले आपने जो लीनियर इनइक्वालिटीज गिवन होगी उसको आपने क्या बनाना है, उसका एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है, मतलब कि जहां जहां इनइक्वालिटी का साइन है वहां इक्वल साइन लगा के आपने पहले उसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर देना है। ओके, ये पहला काम। ऑफ इनइक्वालिटी इज फर्स्ट ग्राफ्ड बाय यूजिंग डैशेस इफ द इनइक्वालिटी इन्वॉल्व्स द सिंबल्स। अब क्या होगा, जब भी आप बनाते हैं लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं, हमेशा आप ये देखें सॉलिड लाइन बनाते हैं, आप सॉलिड लाइन बना दी, कोई भी ग्राफ आपने बनाया लीनियर फंक्शन का, ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, ठीक है बेटा, तो ये शो करता है कि बेसिकली ये तमाम इस पे जो पॉइंट्स हैं वो आपके पास उसका सोल्यूशन सेट्स हैं, ठीक है। अब जब बेसिकली आप जब लीनियर इनइक्वालिटीज को डिस्कस कर रहे हैं, उसमें आपको पता है कि चार तरह के हमारे पास इनइक्वालिटीज होती हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, एंड लेस देन इक्वल टू। अब कहता है कि अगर आपके पास सिर्फ ग्रेटर देन लेस देन का साइन होगा इनइक्वालिटी के अंदर, तब आप जो ग्राफ बनाएंगे उसमें डैशेस यूज करेंगे, ठीक है। आपने सॉलिड लाइन ड्रॉ करनी है, आपने डैशेस यूज करनी। डैशेस का मतलब ये है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये शामिल नहीं है, ठीक है, मतलब कि वो जो हम कहते हैं ना कि जब हम रियल लाइन के ऊपर ड्रॉ करते हैं, रियल लाइन पे क्या करते हैं हम हॉलो सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, इस तरह का, ये शो करता है कि ये पॉइंट शामिल नहीं है। लेकिन जब आप टू वेरिएबल्स के अंदर एक्स वाई प्लेन पे ड्रॉ करेंगे और आपके पास ये वाले साइन है ग्रेटर देन और लेस देन के, और इक्वल का साइन नहीं है, तब जो भी ग्राफ बनेगा आपके पास वो आप डॉटेड लाइन से बनाएंगे हमेशा, ठीक है। ये हम फर्दर जब क्वेश्चंस करेंगे आपको मजीद समझ आ जाएगी कि कैसे आपने इसको सॉल्व करना है। और अगर आपके पास सिंबल ये वाले सिंबल हैं लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, तब आप ड्रॉ करेंगे ग्राफ तो आप वो सॉलिड लाइन ही यूज करेंगे, मतलब जैसे आप नॉर्मली लीनियर फंक्शन ग्राफ बनाते हैं। लेकिन जब आप ये वाले साइन इन्वॉल्व होंगे इनइक्वालिटीज में, तब आप उसका डॉटेड लाइन से ग्राफ बनाएंगे। और फिर क्या करना है, ग्राफ बना लिया आपने, देन आप एक टेस्ट पॉइंट जो है वो लेंगे, उस टेस्ट पॉइंट को आप उस जो जो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन है आपने बनाई है, मतलब कि इनइक्वालिटीज जो इक्वेशन बनाई है उसमें पुट करेंगे और देखेंगे क्या वो टेस्ट पॉइंट सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। अगर वो टेस्ट पॉइंट सेटिस्फाई करता है तो फिर हम क्या करेंगे, उस रीजन को शेड कर देंगे और वो हमारा सोल्यूशन हो जाएगा उस पर्टिकुलर इनइक्वालिटीज का, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास एक प्रोसीजर है। इसको हम अभी एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, उसमें फर्दर जो है इस सारे प्रोसीजर को इलेबोरेट करूंगा मैं आपके साथ, और जो पॉइंट्स हो यहाँ पे वो क्लियर नहीं हुए इंशाल्लाह वो एग्जांपल में आपके साथ जो जब डिस्कस करूंगा वो सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे आप। जी बेटा, इसमें हम एग्जांपल नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं। आपके पास कहता है ग्राफ द इनइक्वालिटी, इस इनइक्वालिटी का ग्राफ आपने ड्रॉ करना है, और ये आपके पास एक ही इक्वेशन है, मतलब कि टू पेयर ऑफ इक्वेशंस देंगे, एक ही इक्वेशन आपके पास। क्या आपके पास इनइक्वालिटी है x + 2y लेस देन 6, ठीक है बेटा, लेस देन साइन है, सो इसका मतलब है स्ट्रिक्टली जो है इनइक्वालिटी है इसमें इक्वल का साइन नहीं है, ठीक है। तो जब ग्राफ बनेगा, आपको अभी लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया, तो ग्राफ क्या बनेगा इसका, डॉटेड लाइन से बनेगा आपके पास, ठीक है, एक सॉलिड लाइन नहीं बनेगी आपके पास। सो तो आपके पास डॉटेड लाइन आपको मिलेगी जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ओके, सबसे पहले क्या था, हमने जब लास्ट में डिस्कस किया कि हम इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे जो भी इनइक्वालिटी आपको गिवन होगी। तो दिस इज इनइक्वालिटी, एसोसिएटेड इक्वेशन क्या, आपने इस जो इनइक्वालिटी की जगह क्या कर देना, इक्वल का साइन लगा देना है। तो आपने इक्वल का साइन लगाया तो दिस बिकम x + 2y = 6। तो ये इसकी इक्वेशन तो हमने एसोसिएटेड इक्वेशन का नाम दिया बिकॉज इक्वल साइन यहाँ पे, इसको आपने 2 का नाम दे दिया। अब बेसिकली जब आप, मैंने आपसे डिस्कस किया कि ये बेसिकली क्या लीनियर इक्वेशन बन गई है आपके पास। जब लीनियर इक्वेशन को आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं, बेसिकली यू नीड 2 पॉइंट्स, ठीक है। अब वो 2 पॉइंट्स कैसे फाइंड करने हैं, बहुत इजी है। बेसिकली आपको x और y की भी 2 वैल्यूज चाहिए आपको। तो अगर मैं इस इक्वेशन जो आपने बनाई है एसोसिएटेड इक्वेशन, इसमें अगर मैं x पहले 0 पुट कर दूं, x जब 0 पुट किया बेटा तो मेरे पास क्या आंसर आया, x 0 पुट करने से मेरे पास आया 2y = 6, और 2 को डिवाइड किया वहां से y = 3। सो एट x = 0 यू विल गेट y = 3, तो आपके पास एक पॉइंट आ गया, ठीक है बेटा। x 0 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई 3, तो आपके पास ये पॉइंट आ गया 0 3। और जब आप फिर सेकंडली क्या करें, पहले आपने x 0 पुट किया, अब y 0 पुट करके देख लें। जब y 0 पुट करेंगे आप तो बेसिकली क्या होगा, जब y 0 पुट किया तो ये 0, तो x = 6, सो x की वैल्यू पहले आप शो करते हो,
तो x 6 व्हेन y इज इक्वल टू 0, तो आपके पास दूसरा पॉइंट क्या आ गया 6 and 0। तो हमेशा आप इसी तरह करना, आपने जो भी इनक्वालिटी आपके पास गिवन होगी आपने उससे पहले सबसे पहले 2 पॉइंट्स फाइंड कर लेने हैं, ठीक है। तो आपने जब 2 पॉइंट फाइंड करने हैं पहले आप उसमें x0 पुट करें और y का आंसर निकाल लें, और जब y 0 पुट करेंगे तो आपका पाया x आंसर आएगा, इसमें आपके पास 2 पॉइंट्स आएंगे। अब इसको हमने प्लॉट करना है, ठीक है। तो ये जैसे कि आप पहले कर चुके हैं, आपको ग्राफ बनाना आता है, तो हमने इसको प्लॉट करना है। ओके, अब यहाँ प्लॉट किया हुआ आपके सामने, मैं अगेन आपको समझा देता हूँ एक दफा, अगर आपको क्लियर नहीं है कि सामने प्लॉट करना है। बेसिकली आप क्या करेंगे, x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास ड्रॉप कॉपी है तो बेहतर है, नहीं है तो आप उसको किसी रजिस्टर के ऊपर या किसी आप ऐसी कॉपी के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं जहाँ पे आपके पास लाइन मौजूद है। फिर आप क्या करते हैं, स्केल लेते हैं, लेट करें आप कहते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1। तो अगर आप 1 सेंटीमीटर को 1 के इक्वल लेते हैं, इस तरह आप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आप जो है डिवीजन करते हैं। इस तरह यहाँ पे एक्स लेफ्ट ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, -1 -2 एंड सो ऑन। इस तरह अबव जो है y 1 2 3 पॉजिटिव y एक्सिस, और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास माइनस जो है 1 -2। इस तरह आप पहले इनकी जो है स्केलिंग करेंगे, उसके बाद आपने ड्रॉ करने पॉइंट्स। क्या पॉइंट्स थे आपके पास, व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 3 एंड व्हेन y इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 6। तो इसको आपने प्लॉट करना है। तो 0 3 ये बेसिकली कहाँ पे आएगा, ये पॉइंट बेसिकली क्या होता है, सिर्फ आपके पास यहाँ पे y की वैल्यू है, x की वैल्यू 0 है। तो आपको पता है जो y एक्सिस होता है उसके ऊपर क्या होता है, x की वैल्यू 0 होती है, मतलब कि ये आपको इस y एक्सिस पे मिलेगा ये पॉइंट। तो ये बेसिकली ये पॉइंट है कि x की आपके पास y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 0, ये पॉइंट है। और ये कौन सा पॉइंट है, 6 0, ये ऐसा पॉइंट है जो आपको x एक्सिस पे मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली क्या है कि y आपके पास 0 और x की वैल्यू कुछ ना कुछ है, तो यहाँ पे x एक्सिस पे जो है y 0 होता है। तो ये यहाँ पे आगे जब आप मूव करेंगे यहाँ पे 6 आपको मिलेगा। तो इन दोनों को जब आप ज्वाइन कर देंगे देखेंगे इस तरह, तो ये आपका ग्राफ बन गया। अब ये ग्राफ बन गया, मैंने सॉलिड लाइन ड्रॉ की है, क्या सॉलिड लाइन ड्रॉ करूंगा, नहीं। यही बात डिस्कस की है कि इनइक्वालिटी क्या थी आपके पास, स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी थी, ग्रेटर का इक्वल का साइन नहीं था। सो मैं क्या करूंगा, इसको डॉटेड लाइन डैशेस से मैं इसको ड्रॉ करूंगा। तो ये मैंने ड्रॉ कर दी, सेम जैसे आप लीनियर फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं वैसे ही। लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि जब इनइक्वालिटी स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी होगी, इक्वल का साइन नहीं होगा, तो आप डैशेस के जरिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे। यहाँ तक आपके पास जो है एक सिंपल प्रोसीजर था जो पहले हम कर चुके हैं, हम ग्राफ ड्रॉ कर चुके हैं। अब बेसिकली हमने फाइंड करना है कि वो कौन सा रीजन है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। वो आपके पास इनइक्वालिटी क्या है, इनइक्वालिटी आपके पास ये थी x प्लस 2y और लेस देन 6, ये आपके पास इनइक्वालिटी है। अब इसको चेक करने का क्या होता है कि हमने एक पॉइंट चेक करना होता है इसके अंदर पुट करके, क्या वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब बेसिकली देखें, कोई ऐसा पॉइंट जो इस लाइन के ऊपर मौजूद नहीं है, इसके अलावा हमने पॉइंट जो है पुट करना है। अब मोस्टली क्या करते हैं, हम ओरिजिन चेक कर लेते हैं, ओरिजिन पुट करके क्या ये ओरिजिन जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। ओके, हम क्या करते हैं, ओरिजिन जो है आपको पता है ओरिजिन के क्या कोऑर्डिनेट्स होते हैं, 0 एंड 0। हम जब इसके अंदर 0 0 पुट करते हैं, सो दिस बिकम 0 प्लस 0 0 लेस देन 6। तो इसका मतलब क्या है, ये इनइक्वालिटी ट्रू हो गई है, होल्ड कर रही है कि वाकई ऐसे है, ये ट्रू चीज है कि 0 जो है वो 6 से लेस होता है। अच्छा, जब आपने ये पॉइंट इसके अंदर पुट किया, इसको आप कहते हैं बेसिकली टेस्ट पॉइंट जो आपने इसमें पुट किया, और चेक करने के लिए कि क्या रीजन सेटिस्फाई हो रहा है। अगर तो ये ट्रू आ जाए, फॉर एग्जांपल इन दिस केस ये ट्रू आ गया, तो इसका मतलब है वो ग्राफ कहाँ था, ये 0 से ऊपर मौजूद था। तो आपके पास ये पॉइंट सेटिस्फाई हो गया, इसके अंदर ओरिजिन जो है सेटिस्फाई कर दिया आपने। तो आपने उस ग्राफ से उस ओरिजिन की तरफ आना है, इसका मतलब है ये ग्राफ से आप नीचे ओरिजिन की तरफ आएंगे, तो ये तमाम एरिया जो आपके पास उस ग्राफ से नीचे नीचे मौजूद है, उस लाइन से जो आपने बनाई है डैश लाइन वाली, क्योंकि ये आगे भी मूव कर रही है इस तरह ये पीछे भी मूव कर रही है, इससे जो है सारा रीजन नीचे वाला जो 0 की तरफ है, वो सारा इसका सोल्यूशन सेट में शामिल है। ओके बेटा, इसको अगेन देखें जी, अगेन इसको देखें कि अगर मैं इसके अंदर एक और पॉइंट, फॉर एग्जांपल मैं पॉइंट पुट करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये है, ये पॉइंट पुट करता हूँ, ये क्या आपके पास यहाँ पे 0 और 4 है, ठीक है बेटा। 0 और 4 इसके अंदर पुट करूँ अगर मैं, तो ये 0 और y की वैल्यू क्या है 4, 2 4 8। तो 8 लेस देन क्या है आपके पास, ये आपके पास है, तो ये ट्रू नहीं है, ठीक है। तो ट्रू नहीं है तो इसका मतलब है इस तरफ आपने नहीं जाना जो ट्रू नहीं आ रही। तो अगर आप यहाँ पे 1 1 भी पुट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 1 1 पुट करते हैं आप टेस्टिंग पॉइंट ऐसा, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 क्या आ जाएगा 3। तो 3 के आपके पास 3 लेस देन 6, तो ये भी ट्रू है। इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ पे था 1 1 1 1 ये पॉइंट था, तो आपके पास ये भी ट्रू हो रहा है। तो
अगर वो पॉइंट ट्रू हो जाए तो ग्राफ से आपने उस पॉइंट की तरफ मूव करना है, उस रीजन की तरफ मूव करना है, और एक पॉइंट नहीं है, इससे तमाम जो नीचे वाला रीजन है इस लाइन के, वो तमाम उसका सोल्यूशन सेट कहलाएगा। ठीक है, अब आप 1 1 पे देख रहे हैं तब भी, अगर आप 0 0 पुट करें तब भी, तो ग्राफ से आपने उस उन पॉइंट्स की तरफ मूव करना है और सारा रीजन जो है वो उसका सोल्यूशन सेट कहलाएगा। ठीक है बेटा, तो ये तरीके का होता है। नॉर्मली हम क्या पुट करते हैं, उसमें हम 0 0 पुट करके चेक कर लेते हैं। अगर 0 0 पुट करने से आंसर ट्रू आ रहा है आपके पास, वो इनक्वालिटी होल्ड करती है, तो हम उसकी तरफ मूव कर देंगे। अगर यह ट्रू नहीं आता तो हम उससे अवे मूव करेंगे। तो ये बेसिकली मेथड होता है आपके पास उस रीजन को फाइंड करने का कि इस इनक्वालिटी को कौन सा रीजन ट्रू कर रहा है। अब इससे क्या हासिल हुआ आपके पास इस रीजन से, इसका मतलब है आप इसमें से कोई भी पॉइंट इसके अंदर पुट कर दें, मतलब कि इसके नीचे जो तमाम जितनी वैल्यूज मौजूद है, कुछ भी इसके अंदर पुट कर दें इस इनक्वालिटी के अंदर, वो क्या करेगी, इसको सेटिस्फाई करेगी। ये तमाम पॉइंट्स इस इनक्वालिटी का सोल्यूशन सेट है। तो इस तरह आपने जो है इसका सोल्यूशन सेट फाइंड किया है बाय ग्राफिकली। जी बेटा, इस स्लाइड में देखें, आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि बेसिकली देयर आर 4 जो है इसके पॉसिबिलिटीज हैं कि अगर आपके पास ये साइन हो, अगर आप उसने साइन अब चेंज कर दिया, उसने ग्रेटर देन का साइन, क्वेश्चन वही है, इनक्वालिटी वही है आपके पास, लेकिन जो है इनक्वालिटी का साइन जो है ग्रेटर देन कर दिया। अब क्या है, अगर मैं इसमें 0 0 पुट करता हूँ, ये जो बेसिकली आपके पास सेंटर है, इसका ओरिजिन है, तो 0 + 0 क्या हो जाएगा, 0। क्या 0 ग्रेटर था 6 से? तो इसका मतलब है नहीं। इसका मतलब है आपने उस लाइन से अवे जाना, 0 की तरफ नहीं आना। जो आपने वो डॉटेड लाइन लगाई हुई, डैशेड लाइन लगाई हुई, उससे आपने अवे जाना है। तो अब इस केस के अंदर ये तमाम रीजन, जो ऊपर वाला रीजन है उस डॉटेड लाइन से, शेड से, वो इसका सॉल्यूशन सेट है। इसमें से कोई भी पॉइंट इसके अंदर पुट कर दें, वो सेटिस्फाई कर देगा। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि सर ये यहाँ पे 6x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, लेट करो 2 है, सर 6 और 2 पुट कर दें। ठीक है, तो मैं 6 और 2 पुट किया, 6 + 4 क्या हो जाएगा, 10। तो 10 ग्रेटर है 6 है, यस ट्रू है। इसका मतलब है आप कोई भी पॉइंट इसमें से पुट कर लें ऊपर रीजन में, वो इसका सॉल्यूशन सेट होगा। तो ये है ग्रेटर देन के लिए। इस तरह अगर आपके पास ये आ जाए लेस देन और इक्वल टू, अब क्या फर्क बन जाएगा उस ग्राफ के अंदर, अब इक्वल का साइन भी आएगा। अब रीजन वही निकलेगा जो आपके लास्ट वाला रीजन निकला, ये वाला, लेकिन आपके पास लाइन जो है सॉलिड बन जाएगी। अब आपके पास डैशेस नहीं आएगी, क्योंकि वो जो ये चीज है वो इक्वल भी है। तो इसका मतलब है अब वो जो पहले डॉटेड लाइन थी, डॉटेड लाइन शो कर रही थी कि ये वाले पॉइंट शामिल नहीं है उस रीजन के अंदर, वो तमाम नीचे वाले पॉइंट तो शामिल है, लेकिन ये डॉटेड वाले पॉइंट शामिल नहीं है। लेकिन जब वो इक्वल का साइन आ जाएगा, इसका मतलब है ये इस लाइन के पॉइंट्स और इस लाइन से तमाम नीचे वाले पॉइंट्स, इसका सॉल्यूशन सेट है। ओके, इस तरह ही अगर आपके पास इस वाली इनक्वालिटी में जो सबसे ऊपर लिखी हुई है, इसमें आपके पास इक्वल का साइन आ जाएगा, तो अगेन आपके पास क्या है, यही ग्राफ सेम, लेकिन ऊपर वाला सारा रीजन साथ में ये इस लाइन को आप सॉलिड कर देंगे, तो ये पॉइंट्स भी इसमें शामिल हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं सर कैसे हो जाएंगे, अब ये पॉइंट आपके पास लेट करो, ये पॉइंट जो है हमारे पास 0 3, यही पुट करके देखते हैं। 0 3 क्या हो जाएगा, 0 + 6, तो 6 लेस देन एंड इक्वल टू 6, तो 6 इक्वल है 6 के, यस, अकॉर्डिंग टू दिस 6 इक्वल है 6 के। तो आपके पास उस लाइन पे भी तमाम पॉइंट जो है उसका सॉल्यूशन सेट बन जाएंगे। और ये जो है आपके पास लास्ट जो एक जो है वो हमने लास्ट में स्लाइड में डिस्कस कर ली, जो लेस देन वाली है, कि उसमें आपके पास डॉटेड लाइन ही होगी और उससे नीचे वाला सारा पॉइंट डॉटेड लाइन के पॉइंट शामिल नहीं होंगे। तो ये बेसिकली डिफरेंट केसेस उसने आपने एक्सप्लेन किए हैं कि एक एग्जांपल को आपने कैसे बेसिकली उस एरिया को आप फाइंड कर रहे हैं, और वो एरिया जो आप फाइंड कर रहे हैं, वो रीजन फाइंड कर रहे हैं, उस रीजन में बेसिकली उस पॉइंट्स को कैसे आप सेट जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये इसका सोल्यूशन सेट है कि नहीं। ओके, इसमें ये आपसे कह रहा है कि अपर हाफ प्लेन, ओपन जो है, हमने ये जो प्लेन्स डिस्कस किए हैं उसके नेम यहाँ पे यूज किए हैं उसने, कि किस तरह जो प्लेन जो है वो बन रहे हैं डिफरेंट जो है उसके लिहाज से, इनक्वालिटीज के लिहाज से। ठीक है, और ये शेडेड पोर्शन जो है, ये असल में जो शेड कर रहे हैं आप पॉइंट्स, ये आपके पास वो सारा एरिया है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, डिफरेंट इक्वल्स के लिहाज से ये डिफरेंट रीजन आपके पास आएगा। जी, अब एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1, आपको क्वेश्चन नंबर 1 जैसे हमने एग्जांपल की है सेम उसी बेस पे, उसी उन्हीं लाइंस पे आपने करनी है, और जिस तरह मेथड आपको एक्सप्लेन किया है, हम दो अब क्वेश्चंस कर लेते हैं और फर्दर फिर आप उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, और सेम जो है उसी तरह होंगी वो भी। जी बेटा, कहता है गिवन इक्वालिटी आपके पास क्या है, 2x + y लेस देन एंड इक्वल टू 6, मतलब कि यहाँ पे इक्वल का साइन भी साथ है। इसका मतलब है पहले जहन में बात आ गई कि जो आपके पास ग्राफ बनेगा वो डैशेस लाइन नहीं होगी, डॉटेड लाइन नहीं होगी, बल्कि सॉलिड लाइन होगी। ठीक है,
सबसे पहले क्या करते हैं, आपके पास इसको कन्वर्ट करते हैं एसोसिएटिव इक्वेशन के अंदर। इस इनक्वालिटी की जगह मैंने इक्वल का साइन लगा दिया। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड दैट पॉइंट्स, हमने पॉइंट फाइंड करने हैं। क्या किया, x की जगह पहले y की जगह 0 पुट कर दिया, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2x इक्वल टू 6 और x की जगह 3 आ गया। तो एक पॉइंट क्या मिल गया आपके पास 3 और 0, आपके पास एक पॉइंट मिल गया। और इसी तरह आपके पास अगर जब मैं इसमें y0 पुट x0 पुट कर दूंगा तो मेरा 6 आ जाएगा, तो आपके पास 0 6। तो ये जिस तरह एग्जांपल की है सेम वैसे ही, लेकिन यहाँ पे जस्ट इक्वल का साइन भी है। तो आपके पास आपने चेक करना है इसमें कि जो ग्राफ है वो कैसे बनेगा। अच्छा, एक चीज और जो हमने लास्ट डिस्कस नहीं की, उसमें उसने आपको एक्सप्लेन किया, एक है क्लोज हाफ प्लेन, एक है ओपन हाफ प्लेन। क्लोज हाफ प्लेन से क्या मुराद है, क्लोज हाफ प्लेन से मुराद है कि जब वो लाइन जो है वो सॉलिड लाइन होगी, इसका मतलब है क्लोज्ड है वो, तो उसका मतलब है वो लाइन के पॉइंट्स भी शामिल है। ओपन जो हाफ होगा उसमें क्या हो जाएगा, ओपन हाफ में वो जो आपके पास लाइन है वो डॉटेड लाइन होगी, तो उस डॉटेड लाइन के पॉइंट शामिल नहीं होंगे, तो हम उसको ओपन हाफ प्लेन कह देंगे। ठीक है बेटा, अब आपने क्या करना है, इसको चेक करना है, एक टेस्ट पॉइंट लेना है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, ओरिजिन को टेस्ट पॉइंट लेते हैं, टेस्ट पॉइंट इसमें पुट किया आपने इक्वेशन के अंदर, तो क्या 0 प्लस 0 क्या हो गया, तो सॉरी इस इनइक्वालिटी के अंदर पुट किया आपने, तो क्या बन गया 0 लेस देन एंड इक्वल टू 6। तो ये इसको होल्ड, ये इनइक्वालिटी होल्ड नहीं कर रही है, ट्रू नहीं है। ठीक है, ये नहीं है, 0 जो है वो लेस, सॉरी ये ट्रू है, क्योंकि आपके पास 0 लेस देन होता है 6 है। ठीक है, तो ये ट्रू हो गई, इसका मतलब ट्रू हो गई। तो आपने क्या करना है, उस जो ग्राफ बनाया आपने, उस ग्राफ से कहाँ मूव करना है, उस पॉइंट की तरफ मूव करना है। और वो तमाम रीजन जो उस पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं, वो सारा उसका सोल्यूशन सेट है। तो आपने इस तरह उसको शेड कर देना है। तो ये शेडेड एरिया शो कर रहा है कि ये बेसिकली ये क्लोज हाफ प्लेन है टूवर्ड्स द जो ओरिजिन है, जो आपके पास पॉइंट जो आपने टेस्ट पॉइंट पुट किया उस तरफ। तो ये इसका जो है सोल्यूशन सेट है। इस तरह जो है नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बेटा। ये है, इसमें आपके पास 2x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये भी आपके पास जो है क्लोज प्लेन की एग्जांपल है, क्लोज हाफ प्लेन की। इसमें भी आपके पास सॉलिड लाइन जो है वो बनेगी। ठीक है बेटा, क्योंकि इसमें स्ट्रिक्टली इनक्वलिटी नहीं है। और आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सारे में आपके पास जो है ग्रेटर एंड लेस देन इक्वल टू के बराबर ही है, उसमें कोई स्ट्रिक्टली इनक्वलिटी का क्वेश्चन नहीं है। तो आपके पास हमेशा सॉलिड लाइन इसमें बनेगी क्वेश्चन नंबर 1 में ऑलमोस्ट। ओके, इसको सबसे पहले कन्वर्ट किया आपने एसोसिएटिव क्वेश्चन में, इसकी जगह आपने 0 पुट कर दी, इक्वल का साइन लगा दी, तो ये क्वेश्चन बन गई आपके पास। आपने 2 पॉइंट्स लेने हैं। आपने क्या किया, इसमें अगर x में 0 पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या आंसर आता है। अच्छा, ये बेसिकली इसमें क्या है, आपके पास ये सिंगल वेरिएबल के अंदर इक्वेशन है, डबल वेरिएबल के अंदर नहीं है। जो हमने लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया उसमें आपके पास 2 वेरिएबल्स थे, ये आपके पास सिंगल वेरिएबल है 2x प्लस 1। ओके बेटा, अब यहाँ डायरेक्टली हम x की वैल्यू निकालेंगे, एक ही वैल्यू हमारे पास आएगी, यहाँ पे 2 वैल्यूज नहीं है, यहाँ पे पॉइंट नहीं चाहिए हमें, जस्ट x का आंसर चाहिए। ओके, उसको सॉल्व करेंगे आप। 2x प्लस 1 आपके पास किसके इक्वल है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ओके बेटा, अब 2 को मैं जब लेके जाऊँ आपके पास राइट साइड पे, तो बेसिकली आप क्या करते हैं, इसको हम वही प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। तो बेसिकली क्या है, 2x प्लस 1 आपके पास है। अगर मैं इस पे -1 करूं और इसी तरह मैं एक नंबर लेफ्ट साइड पे भी माइनस कर दूं, तो बेसिकली क्या होता है, हमें पता है प्रॉपर्टी है कि कोई भी नंबर माइनस करने से इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता। तो लेफ्ट हैंड साइड पे 1 -1 ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास क्या बच गया, 2x ए लेस देन इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ये आपके पास रिजल्ट आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड पे 2 पे डिवाइड करता हूँ। अब एक पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ, तो पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने का तरीकेकार ये होता है कि इनइक्वालिटी अगेन आपके पास साइन चेंज नहीं करती। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। मतलब कि इस तरह आपने सॉल्व किया उसको और x की वैल्यू फाइंड कर ली, वो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, ग्रेटर देन एन इक्वल टू 2। ठीक है, -1/2। इसको आप इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, इक्वेशन बना के आप इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू -1/2 आ गई। ठीक है, अब बेसिकली क्या करना है, आपने इस x की वैल्यू को ड्रॉ करना है। x की वैल्यू 1/2 से क्या मुराद है आपके पास, x के ऊपर -0.5। ओके, तो इसका मतलब 1 और 0 के दरमियान जो पॉइंट होता है, ये आपके पास ये पॉइंट है। तो इसका ग्राफ हमेशा जो भी जो इक्वेशन जिसमें x इन्वॉल्व होगा, उसका ग्राफ हमेशा पैरेलल टू y एक्सिस बनेगी, क्योंकि उसमें सारी x की वैल्यूज ही होंगी इसके ऊपर। y 0 इसके पास सिंपल जो है आपके पास ये x की वैल्यू है इसके ऊपर, और आपके पास पैरेलल टू y एक्सिस बनेगा। तो ये आपके पास ग्राफ बना है। ओके बेटा, x इज इक्वल टू 1/2, अब x ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2, ये आपके पास इसका एक ग्राफ बन गया।
जी, ये आपके पास ग्राफ है x इज इक्वल टू -1/2 p। ये आपके पास ये ग्राफ जो आपने हासिल किया इस इनइक्वालिटी जो वन वेरिएबल में थी। ओके, अब आपने चेक करना है पॉइंट, ठीक है। आपने अगेन रीजन पुट किया इसके अंदर 0। अब सिंपल आप एक ही वैल्यू पुट करेंगे, कोई एक ही वेरिएबल है। जब आपने x की जगह 0 पुट किया तो ये 0 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -1/2, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि आपके पास 0 बड़ा होता है हर नेगेटिव नंबर से, हर नेगेटिव वैल्यू से। सो दिस इज सेटिस्फाइंग। ये ओरिजिन सेटिस्फाई कर का मतलब है हमने इस लाइन से कहाँ की तरफ जाना है, ओरिजिन की तरफ जाना है। तो यहाँ से मूव करेंगे अब ये बाकी ये सारा एरिया जो आपके पास 0 और -1/2 से सर फर्दर आपके पास राइट साइड पे तमाम जो वैल्यूज हैं आपके पास, ये सारा रीजन जो है इसका सोल्यूशन सेट है। और इसमें ये क्लोज प्लेन बनेगा या हाफ प्लेन। तो जब भी याद रखें, अगर आपके पास इक्वल इनइक्वालिटी के साथ इक्वल का साइन भी है तो आपके पास हमेशा क्लोज हाफ सर्कल हाफ प्लेन बनेगा। और अगर आपके पास सिंपल ये वाली इनइक्वालिटीज हैं स्ट्रिक्टली वाली, तो आपके पास वो ओपन हाफ प्लेन आपके पास बनेगा। सो दिस इज बेसिकली योर क्लोज हाफ प्लेन। आपके पास रीजन आया, जो शेडेड रीजन आपके पास आया, ये सारे का सारा जो है ये इसका सोल्यूशन सेट है, ठीक है बेटा। और ये राइट साइड पे बना है। और हमने ये बात डिस्कस की थी कि अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा तो हमारे पास वो क्या बनेगा, राइट हाफ प्लेन बनेगा और लेफ्ट हाफ प्लेन। तो ये जो आपके पास रीजन आया है ये क्या चीज है, ये राइट हाफ प्लेन है। अगर ये वाला रीजन आता तो ये लेफ्ट हाफ प्लेन है, ठीक है। और अगर आपके पास ग्राफ इस तरह का होता कि आपके पास एक लाइन ऐसे है और ये नीचे वाला रीजन सारा आपके पास आता तो ये कहलाता आपके पास लोअर हाफ प्लेन आता। और अगर ऊपर वाला आता तो अपर हाफ प्लेन आता। तो इसलिए इसको उसने यहाँ पे डिस्क्राइब किया कि आपके पास क्लोज राइट हाफ प्लेन है। क्लोज का वर्ड भी यूज किया क्योंकि ये लाइन सॉलिड है, आपके पास इक्वल का साइन आ रहा है साथ में। और राइट हाफ प्लेन क्योंकि ये इससे तमाम राइट वाली साइड पे वैल्यूज हैं, तो ये क्लोज राइट हाफ प्लेन जो है इसका जो रिजल्ट है, जो सारे का सारा जो सोल्यूशन सेट है। तो आई होप कि आपको ये दोनों एग्जांपल्स जो हम दोनों क्वेश्चन जो किए हैं समझ आ गए होंगे। इसी की तरह बेटा बाकी सारे आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इन ग्राफ को अगर आपके पास ग्राफ कॉपी अवेलेबल है तो उस पर ड्रॉ कर लें। अगर ग्राफ कॉपी नहीं है तो आप किसी भी जो है कॉपी को यूज करते हुए इन पे ग्राफ ड्रॉ करें और रीजन फाइंड करेंगे इनइक्वालिटी का कौन सा रीजन जो है वो सेटिस्फाई करता है। तो आपका प्रैक्टिस वर्क यही है बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपने कंप्लीट करना है, जो इस हमने एक्सप्लेन किया आपको सिंगल वेरिएबल के साथ भी और डबल वेरिएबल के साथ भी। अब हम एक वीडियो देखते हैं जिसमें आपको लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में एक्सप्लेन किया गया, बेसिकली लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होती है। आप वीडियो देखें। We all come across many target-based situations in our day-to-day life. Can you think of any? Say, a student has to complete a project in 15 days, or a salesperson has to achieve a sales target within a month. Another person has to buy an electronic gadget within a budget of $500. Go through these situations and try to find out the main object to be achieved by each person individually. What is the objective of the student in this case? Yes, she wants to achieve the maximum score in this project. Can you tell me the objective of a salesperson in this case? Yes, he would aim to achieve maximum possible sales in a month. What do you think would be the objective of the person buying a gadget? She would try to minimize the cost as much as possible. She'd buy a gadget that falls within her budget. We can see that in each of the cases above, the objective of the situation was to maximize the benefits or minimize the cost. Such types of problems are called as optimization problems in mathematics. Does an optimization problem may involve finding maximum profit, minimum cost, or maybe minimum use of resources? There can be many more examples from our day-to-day life which need to be solved using the optimization technique. The problems can be as simple as stated above, but could get complex depending on the situation. We have already discussed about the objectives of the three given situations. Now we will look at the other important factors. We will identify the limiting factors in each case. What does that mean? Well, in each case, there is a scarcity of some resource.
Like in the first case, the time limit to complete the project is limited. Time to be allotted for completing the project is limited to 15 days only. Likewise, in this case too, time is the limiting factor. The salesperson has to sell the maximum possible products in a period of 1 month. What can you say about the third situation? What's the limiting factor in this case? The person has to buy the gadget within a pre-decided budget. That means the amount to be spent or money is the limiting factor in this case. These limiting factors, that is the scarce resources, act as constraints in finding the best possible solution of the given problem. In simple words, the aim of the optimization problem is to find the optimum solution subject to constraints of the given problem. This means we need to find the best possible outcome by allocating the scarce resources. But how are these optimization problems solved in mathematics? There are different problem-solving techniques to solve such problems. They come from a very important area of mathematics called as optimization techniques. Yes, there are many different categories of the optimization techniques. Some of them can be seen here. One such technique that we will discuss in our upcoming lessons is linear programming. What is linear programming? How is it used to solve the optimization problems? Let's find the answers to these questions in our next lesson. जी बेटा, वीडियो आपने वॉच की। आई होप के वीडियो से आपकी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हुई होगी कि लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है बेसिकली, और ऑप्टिमाइजेशंस जो है आपके पास जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप कैसे सॉल्व करते हैं और कंस्ट्रेंट्स क्या होती हैं। तो आज के लेक्चर में बेटा हमने देखा कि लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होती है और उसके साथ लीनियर इनइक्वालिटीज़ के बारे में डिस्कस किया, और उसको नंबर लाइन पे कैसे आप ड्रॉ करते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज़ 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल्स में। देन हमने 2 वेरिएबल्स को सॉल्व किया, उसका ग्राफ देखा कि उसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करते हैं, वो कौन सा रीजन होता है जो उसके सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करता है, उसको कैसे फाइंड करते हैं। और हमने देखे डिफरेंट रीजन्स कैसे उनके नेम होते हैं। तो जो आपको काम दिया गया बेटा एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1, वो आपने उसको सॉल्व करना है और प्रॉब्लम से डिस्कस करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।